विंध्याचल की सुरम्य पहाड़ियों के बीच स्थित जानापाव कुटी एक ऐसा पवित्र स्थल है जहां आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मान्यता है कि यही वह दिव्य भूमि है जहां त्रेता युग से पूर्व महर्षि के आश्रम में भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। तभी से यह स्थान आस्था, तप और पूजा अर्चना का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। महू विधानसभा विंध्याचल की हसीन वादियों में मौजूद इस पवित्र धाम में जनकेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है, जहां प्रतिदिन भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर परिसर में ही स्थित पावन अमृत कुंड के बारे में मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से व्यक्ति की सभी बाधाएं दूर हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जानापाव का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि प्राकृतिक दृष्टि से भी अत्यंत विशेष है। यह स्थान 7.5 नदियों के उद्गम स्थल के रूप में जाना जाता है और इसे और भी दिव्यता प्रदान करता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यही वह पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री कृष्ण को भगवान परशुराम ने सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। इस कारण यह स्थल वैष्णव और शैव दोनों परंपराओं के लिए समान रूप से पूजनीय है। हाल ही में डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस स्थल को और विकसित करने के उद्देश्य से परशुराम लोक बनाने की घोषणा भी की गई है, जिससे यहाँ धार्मिक पर्यटन को नया आयाम मिलने की संभावना है। भगवान परशुराम जी की जन्म जयंती जो है 19 तारीख को आ रही है। भगवान का जो दिव्य विग्रह है उस दिन प्रकटोत्सव होगा और उस प्रकटोत्सव में एक सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है वो स्वयं जो है वो इसमें बहुत अच्छे से भाग ले रहे हैं और एक संज्ञान में लेकर ऐसा काम कर रहे हैं जो पहले अभूतपूर्व रहा है, क्योंकि अभी उन्होंने बहुत सारी व्यवस्थाएं जोड़ी हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ दिया है उन्होंने। दूसरा, भगवान परशुराम जी की जो जन्म जयंती है उसमें हमारे विगत 15 वर्षों से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ पुरस्चरण चलता है। पुरस्चरण का मतलब होता है 5 चीज़ों को लेकर किसी का यज्ञ किया जाता है। तो अब ये पुरस्चरण जो है लगभग 15 वर्ष में है। लगभग हमारी इच्छा है कि ये करीब 25 वर्ष में पूरा पुरस्चरण हो जाए, ऐसी इच्छा भी। हालांकि स्थानीय श्रद्धालु और पर्यटक मानते हैं कि इस स्थल को केवल पर्यटन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना के केंद्र के रूप में देखा जाना चाहिए। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ और पिछले 10 साल से इस मंदिर में मैं आता रहा हूँ नियमित रूप से। और परशुराम जी तो सभी सैनिकों से श्रेष्ठ सैनिक हैं। हम सबको पता है उनकी गाथा के उन्होंने कालांतर में पराक्रम, सबसे पराक्रमी अवतार यदि कोई हुए हैं तो वो परशुराम जी हुए हैं। योग हो सकता है, परिश्रम, पराक्रम और शक्ति का जो रूप है भगवान परशुराम से ज्यादा प्रेरणादायक और कोई अवतार नहीं लगता मुझे। और युवाओं को जिनमें आज आवश्यकता है कि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करें, राष्ट्र निर्माण में प्रयोग करें, समाज के उत्थान में प्रयोग करें और अपने समाज को और अपने आसपास की जगहों को सुधारने में उसका प्रयोग करें। मेरी एक और अनुरोध है जो लोग यहाँ आते हैं, विशेषकर युवाओं से, कृपया इस पावन स्थल को एक पर्यटन स्थल के रूप में ना समझें। ये एक सनातन आस्था का प्रतीक है। ये एक ऐसी पावन भूमि है जहां जमदाग्नि जैसे ऋषियों ने वर्षों तपस्या की है और यहाँ के कण कण में वो तप और उनके पूजा आस्था, उसका हर कण में उसका एक स्वरूप विद्यमान है। आगामी अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर यहाँ भगवान परशुराम जन्मोत्सव बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। इस विशेष अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं यहाँ पहुंचकर भगवान परशुराम के दर्शन करेंगे और जनकेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक करेंगे। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक उषा ठाकुर सहित कई जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रहेगी। विग्रह जो है यहाँ स्थापित है और यहाँ इनकी जन्मभूमि भी है, तो यहाँ पर एक अलौकिक दृश्य होगा। उस दिन हमारे माननीय सीएम साहब यहाँ पर पधारेंगे और भगवान शिव जी का अभिषेक करेंगे, वहाँ पूर्णाहुति भी करेंगे। उसके बाद में भगवान परशुराम जी को माल्यार्पण कर उनके पूजन करके उनका आशीर्वाद लेंगे। बहुत सुंदर आध्यात्मिक अगर कभी क्षेत्र को बढ़ाना है तो ऐसे इन पाथे को जो जिन्होंने उनके संकल्पना की होगी, मुझे मैं मान सकता हूँ कि बहुत सुंदर कल्पना होगी कि वो ऐसे एक आध्यात्मिक पथ बनेगा जो कृष्ण पाथे ही है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश जो है जन जन तक पहुँचे,
और भगवान कृष्ण का संदेश पहुंचे, भगवान परशुराम जी का संदेश पहुंचे, ऐसी उनकी कामना है। और ये बहुत सुंदर व्यवस्था होगी और एक नया आयाम स्थापित होगा। सुदर्शन चक्र तो भगवान परशुराम जी ने पहले ही दे दिया था, लेकिन अगर कभी अभी बात करें तो स्वाभाविक है भगवान अभी जो मोहन है उनका भी नाम है, भगवान कृष्ण से ही नाम था उनका मोहन, और उन्होंने बहुत कुछ यहाँ दे दिया है। और इस चक्र में चक्र घूमता ही रहेगा और चक्र घूमता रहेगा तो यहाँ बहुत सारी चीजें मिलती रहेंगी। हीरा बाबा का मानना है कि यदि इस स्थल को बड़े पैमाने पर पर्यटन के रूप में विकसित किया गया तो यहाँ की धार्मिक पवित्रता और सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उनका कहना है कि पर्यटकों की बढ़ती भीड़, व्यवसायीकरण और आधुनिक गतिविधियां इस तपोभूमि की शांति और आध्यात्मिक वातावरण को प्रभावित कर सकती है। हमारा तो ये कहना है कि ये जमदग्नि ऋषि जो थे हमारे, वो सप्त ऋषियों में से एक आते हैं और जमदग्नि ऋषि का ये आश्रम है और भगवान परशुराम का ये जन्म स्थल है और ये हमारा धार्मिक स्थल है, हमारा आस्था का केंद्र है। ये पर्यटन स्थल में फिर क्या हमारी पवित्रता खत्म हो जाएगी? उसमें अन्य लोगों राजनीति के द्वारा इसमें प्रवेश करेंगे और फिर वो मनमानी करेंगे। पूर्व में भी हमारा इस तरह का जो विरोध जो है काफी देखने को मिला है, इसको लेकर के आपकी बातचीत तो हमारी सबसे हुई है, खुद मुख्यमंत्री से भी हो चुकी थी, 2 बार हो चुकी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था हमको कि ऐसा नहीं होएगा। और अभी पहले आए थे वो तब भी, और अभी कृष्ण जन्माष्टमी पे आए तब भी हमने उनको इस बात का अवगत कराया था। क्या काम? वहीं मंदिर परिसर में सीएम के आने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था के लिए विशाल डोम बनकर तैयार किया जा रहा है। पंडित जी लोगों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई कि भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिव जी का मंदिर है, बहुत ही प्राचीन, जो हालांकि बहुत प्राचीन है, मतलब कि काफी पुराना। और अभी यहाँ पे एक नया मंदिर भी स्थापित किया गया है, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी आधा घंटा बिताया, बहुत ही अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। भजन मतलब कि गीत वगैरह, भजन वगैरह भी सुने, और यहाँ पे लगभग 1 घंटे से हम यहाँ पे हैं और पंडित जी लोगों द्वारा बैठे तो कुछ ज्ञान की बातें भी हुई अभी, और थोड़ा यहीं पे हम लोगों ने जलपान भी किया, बहुत अच्छा लगा। और अभी जानकारी दी पंडित जी लोगों ने कि आने वाले 1-2 दिन में सीएम साहब भी आ रहे हैं, तो तैयारी चल रही है और परशुराम जयंती भी है अभी, तो ये सब माहौल अच्छा लगा। और बाकी ये है कि नेचुरल, अगर किसी लोगों को नेचर से लविंग टाइप का पर्सन है तो यहाँ पे आए, जरूर आए। जाना पाव केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और प्रकृति का जीवंत प्रतीक है, जहां हर कदम पर दिव्यता का अनुभव होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज उजाला, महू।